अगर भरोसा मांगना भी गुनाह है तो ये लोकतंत्र किस काम का। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूजीसी को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आरजेडी के एक बड़बोली प्रवक्ता ने सीधे सीधे जनरल कास्ट के लोगों को धमकी दिया है। उसने कहा है कि सब पर केस कर देना चाहिए। मैं आपसे बस 1 मिनट लूंगा और कैसे मैं इसके धागे खोलता हूँ आप भी देखिएगा। इसका नाम है अर्चना यादव। ये आरजेडी के एक प्रवक्ता है। आप भी सुनिए कि ये क्या कहती हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा। ये कहती है कि 90% आबादी को हक नहीं मिला और स्वर्ण समाज के लोगों ने हमेशा सत्ता का सुख भोगा। लेकिन मैडम, जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो आपने किस गरीब का भला किया? किस दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, किसका भला किया आपने? आज आप कहती है स्वर्ण समाज के लोगों ने हजारों सालों तक सत्ता का सुख भोगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का गरीब ब्राह्मण, आज का बेरोजगार राजपूत उतना ही गरीब है, उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना कि कोई एससी, एसटी, ओबीसी है। तो बताइए, उसने किस हजार सालों का सत्ता का सुख भोगा जो आज ये गरीबी में जी रहा है। आज की लड़ाई जाति की नहीं है, आज की लड़ाई है गरीबी की, आज की लड़ाई है बेरोजगारी की, आज की लड़ाई बदहाल सिस्टम की, खास करके बिहार में जो आपकी पार्टी के महान नेता कहे जाने वाले लालू यादव ने दिया। और जब आगे रिपोर्टर पूछता है कि आप स्वर्ण समाज के लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे, तो मैडम साफ साफ कहती है कि हमें किसी को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये क्या बात हुआ? वोट तो आपको समाज के सभी वर्गों का चाहिए, लेकिन आपको भरोसा नहीं दिलाना है। तो मैडम, एक बात सुन लीजिए कि जो पार्टी भरोसा नहीं दिला सकती वो हक की बात करने का नैतिक अधिकार खो देता है। मैं आरजेडी के समर्थक से कुछ कहना चाहूँगा कि भाई, ये जो लड़की है, ये जो अर्चना यादव है, इसी की वजह से ये भी एक फैक्टर है बिहार में आरजेडी के बहुत कम सीट आने का। क्योंकि इस लड़की ने जिस तरीके से टीवी पर जाकर अपने मुख से शौच किया आरजेडी पार्टी को लेकर, यही रीज़न है कि बिहार में इतने कम सीट पर आरजेडी सिमट गई। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। अगर भरोसा मांगना भी गुनाह है तो ये लोकतंत्र किस काम का। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूजीसी को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आरजेडी के एक बड़बोली प्रवक्ता ने सीधे सीधे जनरल कास्ट के लोगों को धमकी दिया है। उसने कहा है कि सब पर केस कर देना चाहिए। मैं आपसे बस 1 मिनट लूंगा और कैसे मैं इसके धागे खोलता हूँ आप भी देखिएगा। इसका नाम है अर्चना यादव। ये आरजेडी के एक प्रवक्ता है। आप भी सुनिए कि ये क्या कहती हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था